जहां कई दिनों से चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं अब चंपई सोरेन ने अपनी एक नई पार्टी बनाने की चर्चा छेड़ दी है। दरअसल चंपई के मुख्यमंत्री पद से हटाने की वजह से काफी नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जेएमएम से अलग होने का फैसला लिया। अपने सभी सोशल मीडिया साइट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम तक हटा दिया। उन्होंने अपनी नाराजगी को ट्विटर हैंडल पर भी खुलकर बयां किया। कोलकाता के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और जिसके बाद वे दिल्ली आए और ये कयास लगाया जाने लगा कि अब चंपई सोरेन बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर चंपई सोरेन ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल चंपई सोरेन से 3 स्थितियों की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने ये स्थितियां खुद ही बताई। या तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ये पहली स्थिति है जिस पर उन्होंने खुद पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरी स्थिति है ये कि वे किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उस पर भी कुछ देर के लिए स्टॉप लग चुका है। और तीसरा संकेत है कि वे अपनी एक नई पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे, जिस पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन इस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी पर प्रेशर बनाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं या सच में वे अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे? तो बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चंपई सोरेन का गुस्सा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर था। चंपई की इस घोषणा से भाजपा में शामिल होने के कयासों पर अब लोग शंका जताने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि उनकी पार्टी का नाम क्या होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के सुर बागी हो गए हैं। उनके हाल के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। हर कोई ये सोच रहा था कि चंपई का अगला कदम क्या होगा। अब पूर्व सीएम ने नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं। चंपई ने कहा कि मैंने 3 विकल्प बनाए थे, रिटायरमेंट, संगठन या फिर दोस्ती। मैं रिटायर्ड नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने 3 विकल्प बनाए थे, रिटायरमेंट, संगठन या फिर दोस्त। मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। चंपई पार्टी बनाकर दिखाएंगे ताकत। पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने आज हाता क्षेत्र में समर्थकों से मुलाकात के बाद अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कल देर रात से सरायकेला स्थित उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वे क्या करने वाले हैं। सुबह बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास पर पहुंचे थे और समर्थकों से बातचीत के बाद चंपई सोरेन अलग अलग जगहों पर जाकर समर्थकों से मिल भी रहे हैं। अलग संगठन खड़ा करने की कोशिश के बाद ऑफ द रिकॉर्ड चंपई सोरेन ने कहा कि सीएम बनने के बाद जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था उसको बयान नहीं किया जा सकता है। चंपई सोरेन का गुस्सा सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से था। चंपई की घोषणा बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर अब थोड़ी देर के लिए विराम लग चुका है। हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि उनकी पार्टी का नाम आखिर क्या होगा। जीतन राम मांझी ने समर्थन में किया था पोस्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की थी कि चंपई सोरेन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन को टैग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। आपको बता दें कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री है।
बिहार से अलग होकर एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए चंपई सोरेन को टाइगर ऑफ कोल्हान के नाम से भी जाना जाता है। पिछले दिनों चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने काफी आत्मचिंतन के बाद अपने भविष्य के लिए 3 संभावित विकल्पों के बारे में बात की थी। जेएमएम नेता ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्हें पार्टी के अंदर अपनी भूमिका को लेकर कड़वा अनुभव मिला, जिसमें उन्हें वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था अपना दुख। चंपई सोरेन ने सीएम पद से हटाने के बाद अपने दर्द को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्त पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि संगठन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। लगाया अपमान करने का आरोप। उन्होंने आगे लिखा कि क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। चंपई ने आगे लिखा था कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। सरकारी कार्यक्रम रद्द करने का आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई के पहले सप्ताह में उनके सभी सरकारी कार्यक्रम उनकी जानकारी के बिना पार्टी नेतृत्व द्वारा अचानक रद्द कर दिए गए और तब वे मुख्यमंत्री पद पर ही थे। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, जब मैंने कार्यक्रम रद्द करने के कारणों के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि 3 जुलाई को पार्टी विधायकों की बैठक है और मैं तब तक किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताती हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से लोग ये कयास लगाने लगे कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को जब चंपई सोरेन से बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, इस पर मैं क्या बोलूं, हम तो आपके सामने हैं। इतना बोलते ही वे गाड़ी में बैठ गए। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल से वापस आने के बाद चंपई सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से ही उनके नाराज होने की चर्चा लगातार उठती रही। बीजेपी की प्रतिक्रिया। झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि वे यानी कि चंपई सोरेन एक बड़ा व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता उनके काम से खुश थी, लेकिन इस हिसाब से उन्हें सीएम पद से क्यों हटाया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा सेटबैक था कि उन्हें सीएम पोस्ट से हटा दिया गया। आखिर उनकी क्या गलती थी। जुलाई में चंपई सोरेन ने दिया था इस्तीफा। आपको बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन ने बीते महीने जुलाई में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था और हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम बन गए थे। चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के 7वें सीएम के रूप में रहे। चंपई सोरेन की गिनती झामुमो के सीनियर नेताओं में होती है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन 7 बार के विधायक रहे हैं। 2005 से वो लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1991 से पहली बार सरायकेला सीट से ही विधायक बने थे। हेमंत सोरेन ने 2019 में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। उन्होंने परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा भी उन्हें सौंपा था। क्या है राज्य की दलीय स्थिति। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है और उससे पहले वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार है, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है।
राज्य में कुल 82 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड विधानसभा की वेबसाइट के मुताबिक जेएमएम के पास 26, कांग्रेस के पास 22 विधायक हैं। इसके अलावा भाजपा के पास 22, आजसू के 3, सीपीआई-एल के 1, एनसीपी के 1, आरजेडी के 1 और 2 विधायक निर्दलीय हैं। मनोनीत विधायकों की संख्या 1 है और रिक्त पदों की संख्या फिलहाल 7 है। फिलहाल चंपई सोरेन के इस ऐलान के बाद से लोगों में ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि क्या चंपई सोरेन सच में अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं या ये बस एक राजनीतिक स्टंट है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।